गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज नया चैप्टर है केमिस्ट्री का, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें जो ये प्योर मैटर तो अभी तक पढ़ा था, लेकिन जो ये प्योर है दैट इज़ साफ, उसको हम कहते हैं साफ प्योर सब्सटेंस। इसमें पहली डेफिनेशन आती है क्या होता है। प्योर सब्सटेंस में हम लिखते हैं इट इज़ ए मटेरियल दैट कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड हैविंग ए डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। प्योर सब्सटेंसेस इंक्लूड्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देखिए इसमें क्या लिखता है, प्योर सब्सटेंस इट इज़ ए मटेरियल, वो मटेरियल है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही किस्म के हैं। यानी कि अगर हम कॉमन सॉल्ट लेंगे तो वही एक, शुगर लेंगे तो वही एक। हैविंग ए डेफिनेट से उसी की जो अपनी सेट प्रॉपर्टीज़ हैं वो डेफिनेट होती हैं। प्योर सब्सटेंसेस में अब एलिमेंट्स भी आते हैं या कंपाउंड्स भी आते हैं। कंपाउंड्स एलिमेंट्स इट मीन्स, अगर मैंने जैसे अभी कहा, अगर शुगर होगा तो वो एक कंपाउंड है। कॉमन साल्ट होगा NaCl तो ये भी एक कंपाउंड है। इसी तरह चाहे कुछ भी हो, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसमें खाली रेत हो तो वो भी प्योर सब्सटेंस है, खाली सीमेंट हो तो वो भी प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद आया एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ आर्टिकल्स। जैसा कि हमने कहा एलिमेंट कंपाउंड प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं, तो इसमें क्या है, जो है ये वो चीज़ है, वो प्योर सब्सटेंस है। क्योंकि अब हम एलिमेंट को कहेंगे प्योर सब्सटेंस। ये वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स हैं। ये ना तो और इससे ज़्यादा बन सकता है, ना इससे ज़्यादा इसको तोड़ा जा सकता है। तो कोई फिज़िकल या केमिकल मेथड इसमें, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये एग्जांपल्स हैं, या गोल्ड है, उसको जो बना हुआ है उसी को और तोड़ कर और ज़्यादा तोड़ना या और ज़्यादा बनाना, वो तब भी वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती है, इसलिए हम वैसा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड is a pure substance which is obtained by the chemical combination of two or more elements in a fixed ratio by mass। अब देखिए कंपाउंड में क्या है। कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जो कब बनता है, जब केमिकल कम्बिनेशन, यानी कि जिनका केमिकल कंपोजिशन आपस में इकट्ठा हो जाए, टुगेदर, जो उसमें टुगेदरनेस आ जाए, तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में बाय मास, यानी कि मास के हिसाब से। जैसे इसमें एग्जांपल्स आती हैं, वाटर है, एमोनिया है। वाटर जैसा है वो एक ही एलिमेंट का नहीं है, H2O, यानी कि उसमें दो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के और एक एटम होता है ऑक्सीजन का, तब जाकर के बनता है H2O कंपाउंड। इसी तरह है एमोनिया, NH4, यानी कि इसमें एक एटम जो है वो नाइट्रोजन का बनेगा, उसके बाद 4 एटम होंगे हाइड्रोजन एलिमेंट के। अब एटम्स कितने हैं दैट विल बी डिपेंड ऑन, उसमें जैसे H2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, लेकिन 2 एटम जो हैं वो एटम किसके हैं, वो है एलिमेंट के। कंपाउंड मिक्सचर बनता है जब बहुत ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिले। यानी कि वाटर है H2O, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। 2 तो वो एटम्स है और ऑक्सीजन भी एक एटम है, लेकिन एक वो कितने हैं उसको हम बोलते हैं एटम्स, लेकिन उसमें कितने चीज़ें होंगी, वो होंगी एलिमेंट्स। जैसे वाटर और एमोनिया को छोड़ दीजिए आप हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का एक ही एलिमेंट होता है और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स, तब जाकर के वो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके बाद आ गया हमारा मिक्सचर। क्या होता है? ये वो मटेरियल है, इट इज़ ए मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, जब मिक्स करेंगे हम 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस, यानी चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो एलिमेंट्स हो, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, उनको मिक्स करके उसका मिक्सचर बनता है। लेकिन कोई केमिकल चेंज उसमें ना आए, कोई फ़र्क उसमें ना आए। मटेरियल जो है वो 2 किस्म का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, एक ही किस्म का हो। हेटेरोजेनियस मींस जिसमें नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी कि
एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, होमोजेनियस मींस अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो एग्जांपल के लिए हम आपको बता देते हैं, जैसे सीमेंट की जो एक थैली होती है वो जो है उसमें प्योर सीमेंट ही होता है, तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर में हम ले सकते हैं। हिटेरियोजीन्स जिसमें नॉन यूनिफॉर्म यानी कि एक सा मटेरियल नहीं उसमें होता, एक सा कंपोजिशन उसमें नहीं हुआ होता, यूँ समझ लीजिए जैसे रेत, सैंड, सीमेंट और ग्रेवल यानी कि बजरी, जो वो छोटे छोटे कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं जो कंस्ट्रक्शन काम में इस्तेमाल करते हैं। तो होमोजेनियस आ गया, खाली सीमेंट ले लो, खाली रेत ले लो या खाली ग्रेवल यानी कि बजरी ले लो। लेकिन जो हिटेरियोजीन्स में आता है उसमें आता है वो सीमेंट भी, रेत भी, बजरी भी, पत्थर भी छोटे छोटे, वो इकट्ठा वो कंस्ट्रक्शन जिसको हम कंक्रीट जो सिस्टम बोलते हैं तो वो लगाते हैं। तो वो होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर, क्योंकि उसमें कई तरह के कंपोजिशंस होते हैं। मिक्सचर तो वो है लेकिन उसमें कई तरह के कंपोजिशंस होते हैं, रेत, सीमेंट, बजरी, वो मिला के। होमोजीनियस आ गया खाली एक। इसके बाद हम बाकी जो है चार्ट जो जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहते हैं वो अगले क्लास में आपको बता देंगे। ओके।